हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यशराज पाठशाला। तो बच्चों, हम क्लास 9th का एनसीईआरटी कर रहे थे। उसका चैप्टर 9 सर्कल्स शुरू किए थे हमने। तो उसका 9.1 हमने देख लिया हुआ है। अब एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड। देखो, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि दो सर्कल है, जैसे एक सर्कल ये सर्कल है, दोनों सर्कल है। अब ये एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया, दूसरे का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है, मतलब इन दोनों सेंटर के बीच का जो गैप है, पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमको फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड। ये दोनों के बीच में जो कार्ड बन रहा है, ये जो वाला कार्ड है ए बी, उसकी हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान सुनिए, कोई भी चीज़ अगर वो सेंटर से अगर कॉर्ड पे जाती है तो परपेंडिकुलर ड्रा होती है, मतलब परपेंडिकुलर 90 एंगल बनाती है। तो ये जो पी एम है, यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, ये 90 एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा, 90। तो यहाँ लिख लेते हैं गिवन, या लिख लेते हैं एंगल पी एम ए इक्वल टू 90। ये आपको पता होना चाहिए। अगर सेंटर से कॉर्ड पे लाइन जाती है, वो इसको इंटरसेक्ट करती है, तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी वो। ठीक है, बेसिक जानकारी हमको हमारे पास इतनी होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है रेडियस 2 दिया है। एक बड़े वाले रेडियस का 5 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब रेडियस 2 कर लीजिए, रेडियस 2 कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया है। हमको बेसिकली निकालना है पी क्यू ए बी की लंबाई। टू फाइंड, क्या फाइंड करना हमको, टू फाइंड ए बी। हमको ए बी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी ए एम पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और ट्रायंगल ए क्यू एम में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, मान लीजिए पी एम को अगर हमने मान ली, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, पी क्यू, और दिया हुआ एक और चीज़ है, क्या दिया है, पी क्यू की लंबाई कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। ये गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मान लेते हैं हम यक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, अगर पूरा 4 है, इसमें से अगर ये एक्स पार्ट यहाँ तक हो गया है, तो यहाँ तक पार्ट कितना बचेगा, 4 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स इधर हो गया है, तो बचा हुआ पार्ट क्या रहेगा, 4 में से एक्स को हटा देंगे तो ये बचा वाला पार्ट है। तो इसको लिख लेते हैं पी एम इक्वल टू एक्स, और दूसरा एम क्यू इक्वल टू 4 माइनस एक्स। इतना हम कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। चलिए, किस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ए एम पी ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को। इसमें एंगल एम इक्वल टू कितना है, 90 है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर को स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूला, ये सबको पता होना चाहिए, और पता भी, आई हो पता भी है सबको। ठीक है, चलिए अब देखिए, हाइपोटेनस इसमें कितना हो गया, ए पी, क्या हो गया हाइपोटेनस, ए पी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए एम, इसका स्क्वायर प्लस बेस क्या हो गया हमारा, पी एम, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ए पी कितना हुआ, 3 दिया, तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, और ए एम हमको पता नहीं है तो हम ए एम को वैसे रख लेते हैं, प्लस पी एम हमको पता है कितना है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए एम स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम ए एम की वैल्यू निकालेंगे, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम बराबर, इसको पहला इक्वेशन डाल देंगे। ठीक है, तो पहला हमने ट्रायंगल सॉल्व किया, कौन सा ट्रायंगल, ए एम पी, और इसमें हमने ए एम का डिस्टेंस है कितना निकाल लिया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, ए क्यू बी। अब इन ट्रायंगल ए क्यू बी में क्या हमारा हाइपोटेनस है, ए क्यू है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए की का स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस क्या मतलब हमारा परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर उसमें भी क्या है हमारा ए एम का स्क्वायर प्लस हमारा बेस कितना है इसमें एम क्यू है, कितना है एम क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, तो ए क्यू स्क्वायर मतलब उसका हाइपोटेनस कितना दिया है 5 का स्क्वायर, ए एम हमको पता नहीं है तो ए एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू हमको पता है कितना 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर में लगा दीजिए 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, कैसे हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए एम स्क्वायर को यहीं छोड़ दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर किया तो 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एम स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है कैसे हुआ है, क्योंकि हमने ए एम स्क्वायर को छोड़ के बाकी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, तो 25 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, सॉरी 7 नहीं आएगा 9 आएगा, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एम स्क्वायर। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, क्या मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब क्या करते हैं दोनों तरफ देखिए, पहले इक्वेशन में ए एम स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, दूसरे वाले में ए एम स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, दोनों ए एम स्क्वायर उसको तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो ए एम स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, अब देखिए क्या गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इधर 9 माइनस अभी 8x 9 इधर भी है माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी है, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0 बराबर कितना बचेगा 8x, क्या हो जाएगा 8x। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पे 0 आने वाली, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0 आ गई। तो हम किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं, चलिए इसी इक्वेशन में रख लेते हैं, ये वाली जो हमारी कहाँ गई हमारी ये इक्वेशन, यही 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए एम स्क्वायर, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है एक्स की वैल्यू 0 तो बराबर ए एम स्क्वायर। तो ए एम की वैल्यू क्या उतनी हो जाएगी रूट में 9, इसको मतलब 3। तो ए एम क्या है ए एम है ए बी का आधा, ए एम इक्वल टू क्या है ए बी का आधा, तो ए बी पूरा कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा, अरे ए एम है तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा 2am, तो 2am मतलब 2 इंटू 3 कितना आ जाता है 6 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 2 कार्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कार्ड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कार्ड। तो बोल रहा है कि एक सर्किल के अंदर 2 कार्ड हैं, जैसे इसमें हमने ले रखा है ए बी कार्ड और सी डी कार्ड, तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उन इंटरसेक्ट करने के बाद जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। मतलब इसमें क्या पूछा है चलिए लिख लेते हैं। पहले दिया हुआ क्या है एक सर्कल दिया हुआ है गिवन क्या दिया एक सर्कल है, एक सर्कल विथ 2 कार्ड्स, कितने कार्ड है इसमें 2 कार्ड्स हैं। ठीक, इतना लिख लेंगे हम। और हमको क्या प्रूव करना है टू प्रूव, देखिए बेसिकली इसमें प्रूव करना है कि जो इस हमारा कार्ड है ए बी और हमारा कार्ड है सी डी, इसमें देखिए जैसे ए पी यहाँ तक एक पार्ट है, ए बी का एक पार्ट ए पी है, उसके बाद पी बी है, तो ए पी जो है ये बड़ा वाला पार्ट है सी पी के बराबर हो और पी बी वाला जो पार्ट है वो डी पी के बराबर हो, यही प्रूव करना है। तो प्रूफ हमको क्या करना है लिख लेते हैं हम ए पी बराबर सी पी, हमको प्रूफ करना है ए पी बराबर क्या सी पी, और क्या प्रूफ करना है पी बी बराबर क्या प्रूफ करना है पी बी बराबर डी पी, ये 2 चीज़ हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, चलिए
अब इसमें एक चीज़ हमको ड्रा कर लेना है, सर्किल बनाते समय ध्यान देना है। एक इसमें हमने ड्रा कर लिया ये पार्ट, इसको हम ड्रा कर लेंगे, ठीक। चलिए अब लेते हैं हम कौन सा ट्रायंगल, OMP और ONP, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OMP एंड इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ONP। ये ट्रायंगल आप दोनों को, आप लोगों को दिख रहा है, OMP और ONP, ठीक है, OMP और ONP। इसमें चलिए इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, एंगल OMP इक्वल टू एंगल ONP, ठीक है। ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, 90 है, ठीक। पहला कंडीशन, AP दोनों में है, AP इक्वल टू AP, क्या लिख लेंगे इसको, कॉमन, क्या लिख लेंगे, कॉमन, ठीक। फिर हम क्या करने वाला, तीसरा, OM इक्वल टू क्या कर लेंगे, ON। अब इसका रीजन सुनिए, इसका रीजन ये होता है कि अगर कार्ड्स इक्वल है, क्या है, कार्ड्स इक्वल है, तो इसका लिख लीजिए, इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल। अगर एक सर्किल के कार्ड्स इक्वल हैं, इक्वल कार्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब एकदम इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, कहाँ से, सेंटर से, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कहने का मतलब है अगर कार्ड्स दोनों इक्वल हों तो जो कार्ड पे सेंटर से हम अगर लाइन ड्रा करेंगे वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए। तो इस वजह से OM इक्वल टू क्या हो गया, ON हो गया। तो हमारा ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंट तो किसके हो जाएगा, ट्रायंगल ONP के। अब कोई दो ट्रायंगल आपस में जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा PM किसके बराबर हो जाएगा, PM इक्वल टू PN, और किससे, बाई CPCT। जानते हैं CPCT का मतलब, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो PM इक्वल टू क्या हो जाएगा, PM इक्वल टू PN, क्योंकि ये ट्रायंगल के पार्ट हैं PM और ये, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, और ये कैसे कॉन्ग्रुएंट, तो इसको भी लिख लेते हैं। एक राइट एंगल है, राइट RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक। यहाँ तक आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट लिखते हैं, देखिए अब हमको पता है कि कार्ड दिया हुआ है दोनों बराबर, तो AB इक्वल टू क्या कर लेंगे, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD दिया है। अगर हम इसका 1/2 कर दें, मतलब इसका बाई पार्ट कर दें, इन दोनों का हाफ पार्ट करते हैं, 1/2 AB 1/2 CD, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा AM, और ये हो जाएगा AM, और ये हो जाएगा हमारा CN, क्या हो जाएगा, CN। मतलब ये आधे आधे पार्ट में डिवाइड, AB का आधा क्या है, AM है, और CD का आधा क्या है, CN है, ठीक है। अब ये जो इसको मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं, और ये जो AM इक्वल टू CN है इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड, तो बाई एडिंग, क्या ऐड करना है हमको, बाई एडिंग 1 एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। चलिए 1 एंड सेकेंड ऐड कर दें, तो PM को AM से ऐड करिए, PM प्लस AM एक साइड ऐड हो गया, इक्वल टू PN प्लस CN दूसरे साइड हो गया, ठीक है। PM और AM को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AP आएगा, क्या आएगा, AP आएगा। और PN और CN को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, CP आएगा, क्या आएगा, CP आएगा। ये बात समझ में आई। तो एक पार्ट हमने इक्वल कर लिया, क्या, AP इक्वल टू क्या दिखा दिया हमने, CP। अब हमको दिखाना है PB इक्वल टू DP। पहला पार्ट हमारा काम हो गया, दूसरा पार्ट दिखाना है। तो अब क्या करते हैं, AP में से, अब AB में से AP को घटा देते हैं, AB माइनस क्या कर लेते हैं, AP इक्वल टू, इसमें से CD माइनस क्या कर लेते हैं, CD माइनस CP। तो AB माइनस अगर AP घटाएंगे तो बचेगा क्या, PB, क्या बचेगा, PB,
और सी डी में से सी पी अगर घटा देंगे तो बचेगा डी पी। तो यही हमको प्रूव करना था। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। क्वेश्चन देखते हैं हम। तो तीसरा क्वेश्चन है, इफ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन जॉइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थ्रू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कार्ड्स। मतलब कि दो कार्ड्स हैं, दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो बता रहा है कि ये दोनों सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे को काटते हैं। तो हमको ऐसा प्रूव करना है कि ये जो दोनों हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब इनका होगा, उनका दोनों का एंगल जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, वो कार्ड से एंगल क्या बनाए, सेम बनाए। तो चलिए इसमें जो जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं। तो पहला गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारा क्या हुआ है, गिवन दिया है कि ए बी और इक्वल टू सी डी, और ये क्या है, कार्ड है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। पहला कंडीशन ये दिया हुआ है। ठीक है, और ए बी और क्या सी डी इंटरसेक्ट करते हैं। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी, और ये दोनों आपस में टकराते कहाँ हैं, पी पे टकराते हैं। ठीक, ये आपको फिगर में बखूबी दिख रहा होगा। ठीक है, अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है ये वाला एंगल। कौन सा एंगल, टू प्रूव लिख लीजिए हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको प्रूव करना है एंगल ओ पी एम। आपको दिख रहा होगा एंगल ओ पी एम। ठीक है, एंगल ओ पी एम इज इक्वल टू एंगल ओ पी एन। हमको प्रूव करना है एंगल ओ पी एन, ये वाला एंगल, और ओ पी एन ये वाला एंगल। ओ पी एम और ओ पी एन दोनों आपस में बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या प्रूव कर लें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें। तो चलिए, इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड इन ट्राइंगल ओ एन पी। ठीक, ट्राइंगल ओ एम पी और ओ एन पी में। ठीक है, तो पहला कंडीशन दिया हुआ है, जो है पहला क्या दिया है, एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी। क्यों ऐसा है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री। ठीक, पहला कंडीशन को ब्रैकेट में डाल के छोड़ दीजिए। ठीक, दूसरा ओ पी दोनों में कॉमन है, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। क्या लिख देंगे कंडीशन, कॉमन। क्या लिख देंगे, कॉमन कंडीशन। ठीक, तीसरा ओ एम इक्वल टू ओ एन। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है, ये थ्योरी है हमारी, एक थ्योरम है ये, कि कोई भी लाइन जो है सेंटर से होते हुए कार्ड्स पे जाएगी, वो परपेंडिकुलर जाती है, और दोनों क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं। मतलब कार्ड्स पे अगर हम लाइन ड्रा करते हैं सेंटर के थ्रू, तो ये कहाँ जाता है, कार्ड्स पे, तो इक्वल डिस्टेंस। तो इक्वल लिख सकते हैं, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कार्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से क्या होंगे, दोनों के दोनों बराबर डिस्टेंस होंगे। तो ठीक है, ओ एम बराबर ओ एन, इसका लिख देंगे इक्वल, लिख दीजिए इसका इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये आपको लिख देना रीजन। ठीक, बस अब ये ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे, देन बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OMP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ONP के। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो एंगल हमको जो प्रूव करना था, क्या एंगल OPM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल OPN बाई CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं उसके एंगल और उसके सारे
उसके एंगल और उसके सारे साइड्स क्या होंगे, अगर कांग्रुएंट हो जाता है तो उसके सारे एंगल और सारे साइड बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल विद सेंटर O एट A, B, C एंड D, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। तो हमको जो है एक दो सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब एक ही सेंटर से बना हुआ सर्कल को कॉन्सेंट्रिक, जैसे इसमें दो सर्कल है लेकिन दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। जैसे O इसका सेंटर है छोटे वाले सर्कल का भी और बड़े वाले सर्कल का, तो एक ही सेंटर से बनने वाले सर्कल को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, विथ सेंटर इतना है। अब हमको प्रूव करना है AB बराबर CD। ठीक है, तो सिंपल है, हमको क्या कर लेते हैं, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं हम ये, और ये इस लाइन को ऐसा ड्रा करने के बाद इसका नाम दे देते हैं M। और आप लोग ये पता होगा कि सेंटर से कोई लाइन आती है कार्ड पे तो परपेंडिकुलर होती है और बाइसेक्ट करती है कार्ड को। ठीक है, तो सिंपल बस यही थ्योरी से हम यूज करके कर सकते हैं। तो इसमें प्रूव क्या करना है, लिख देते हैं, टू प्रूव AB इक्वल टू, क्या करना है प्रूव, AB इक्वल टू CD। हमको प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसमें क्या है कि पहला हम लिखते हैं छोटे सर्कल को। तो ठीक है, छोटे सर्कल के लिए हमारा कार्ड क्या होगा, या इनर सर्कल बोल देते हैं इसको, छोटा सर्कल ना बोल के इनर सर्कल। इनर सर्कल में कार्ड क्या है, कार्ड हो जाएगा हमारा BC। ठीक है, उस पर कार्ड इक्वल टू क्या है, BC। तो जो हमारा OM है जो परपेंडिकुलर आएगा तो इस कार्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा BM इक्वल टू MC। BM इक्वल टू क्या हो जाएगा, MC। और इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्यों होगा, लिख देना है तो लिख देते हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, कहाँ से, सेंटर से, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू ए कार्ड, सर्कल से जो आएगा कहाँ पे, कार्ड पे, बाइसेक्ट द कार्ड। बाइसेक्ट का मतलब बराबर बराबर भाग में क्या उसको डिवाइड कर देना, बाइसेक्ट कहलाता है, बाइसेक्ट द कार्ड। ये रीजन हम लिख देंगे दोनों में। ठीक है, सिंपल है। ठीक, अब ये इनर सर्कल के होगा। अब हम ले लेते हैं किस सर्कल के लिए, आउटर सर्कल के लिए, आउटर सर्कल या बिगर सर्कल के लिए लेते हैं। तो बिगर सर्कल के लिए कार्ड क्या है, उसके लिए कार्ड है AD। क्या है कार्ड, AD। ठीक है, उसके लिए कार्ड क्या है, AD। तब उस हिसाब से क्या हो जाएगा, AM इक्वल टू MD। ठीक है, क्योंकि बराबर हम डिवाइड हो जाएंगे तो इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब सिंपली करना क्या है हमको, और रीजन वही सेम डाल देंगे, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। इसमें भी यही रीजन डाल देंगे। फिर क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको ऐसे नहीं लिखिए, इसको लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को हम माइनस करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए इस करते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, इधर हमारा सेकेंड से करना है तो AM माइनस क्या कर देंगे, AM माइनस BM इक्वल टू MD माइनस MC। ठीक है, अब AM से BM देखिए, AM से BM घटा देंगे तो क्या बचेगा, AB बचेगा। क्या बचेगा, AB। ऐसे MD से हम क्या घटा देंगे, MC घटा देंगे तो क्या बचेगा, CD बचेगा। क्या बचेगा, CD। और ये हमको प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन है हमारा, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throw a ball to Salma, Salma to यहाँ संदीप हो गया, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma, यहाँ मनदीप होना चाहिए। ठीक है, मनदीप and to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि कोई पार्क है, उसमें एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 मीटर है और उस पर 3 लड़कियां, रेशमा, सलमा और मनदीप, ये तीनों आपस में खेल रहे हैं, बॉल को एक दूसरे को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सर्कल का रेडियस वो 5 मीटर है और सलमा, द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है 6 मीटर है
और सलमा टू मनदीप भी 6 मीटर। हमको डिस्टेंस बताना है रेशमा और मनदीप के बीच में, मतलब इन दोनों बीच पे हमको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें एक क्वेश्चन करने से पहले आपको ये फिगर बनाने आना चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन को आपको एज्यूम करने आना चाहिए कि किस टाइप से बना होगा, और इसमें एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमको यहाँ सेंटर से एक इस वाले कार्ड पे, RS वाले कार्ड पे हमको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सेंटर से कोई लाइन अगर कार्ड पे जाती है तो क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। ठीक है, तो जो दिया हुआ उसको पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ इसमें, दिया है कि रेशमा और सलमा के बीच में, मतलब RS के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, सलमा और मनदीप के बीच SM की दूरी कितनी है, 6 मीटर है। ठीक, ये तो हो गया हमारा बेसिक। हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, OM। अब लिखना हो तो इसको लिख दे सकते हैं। फिर क्या कर देंगे, हम देखेंगे ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल। अगर हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो RS जो है डिवाइड हो जाएगा। RS क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका नाम हमने मान लीजिए दिया, तो RS इज इक्वल टू कितना है, 6 है। तो अगर RL इज इक्वल टू LS, ये बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर ईच। क्यों ऐसा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, परपेंडिकुलर जब आता है किसी कार्ड पे तो बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब इसको आधे आधे पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो RL और LS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। फिर हम देखते हैं कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OLS। ये ट्रायंगल हम देखते हैं, इन ट्रायंगल OLS। कौन सा ट्रायंगल, OLS। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि L पे हमारा 90 बनेगा तो हमारा OS क्या हो जाएगा, हमारा OS हो जाएगा हाइपोटेनस। ESL को हम बेस मान लेते हैं और OL को परपेंडिकुलर है ही। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OS का स्क्वायर इक्वल टू OL का स्क्वायर प्लस LS का स्क्वायर। OS का एक रेडियस है तो रेडियस क्या है, 5 है, तो क्या हो जाएगा इसका 25। OL हमको पता नहीं है, OL हमको निकालना, OL स्क्वायर प्लस LS हमको पता है क्या है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 25 इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस 9, तो OL स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना आता है, 16। तो OL इक्वल टू हो जाएगा 4। OL की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो हमारी OL की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो OL की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो चलिए अब इस ट्रायंगल को, कौन सा ट्रायंगल को, ORK और ट्रायंगल OMK, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं पहले कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो लिखिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ORK एंड OMK। बताइए इसमें क्या क्या कॉमन हो सकता है। पहला तो है कि इसका दोनों रेडियस, तो OR इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM, और क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, रेडियस। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी ना। फिर दूसरा, ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, OKR और OKM, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, या तो पहले ही OK दोनों में कॉमन है, तो OK इक्वल टू क्या लिख दीजिए, OK, दोनों कॉमन है, कॉमन। ठीक, और एक और बात, ये जो है, ये वाला जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये आपस दोनों में क्या बराबर होते हैं, ये हमने थ्योरी से प्रूव किया हुआ है। तो ये भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, क्या लिख दें, एंगल ROK इक्वल टू एंगल MOK। ठीक है, इसका रीजन हमको क्या लिखना होगा, लिख देंगे इक्वल कार्ड सबटेंड, इक्वल कार्ड अगर रहेंगे तो सबटेंड एंगल बनाते हैं, सबटेंड्स मतलब बनाते हैं, सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये हमारा बेसिक थ्योरी है। ठीक है, तो इक्वल कार्ड्स रहेंगे, दोनों सेंटर पे क्या इक्वल एंगल बनाएंगे, मतलब ये जो एंगल, ये वाला और ये वाला पार्ट, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हो गया एक रेडियस, एक एंगल, तो बाई SAS ट्रायंगल ORK कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMK। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये RK और MK दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे RK इक्वल टू
एम के और कैसे बाई सी पी सी टी, कांग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, मतलब अगर उसके सारे एंगल और साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, अब एरिया निकालनी। किसकी पहले एरिया निकालते, पहले निकालनी ओ आर एस। ओ आर एस दिख रहा है आपको, ओ आर एस, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ओ आर एस। ओ आर एस को क्या पता हमको, ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होती है ना। अगर हमको हाइट और बेस पता हो तो 1/2 बेस इंटू 1/2 बेस, इस वाले में बेस क्या हो जाएगा हमारा आर एस, हमारा बेस क्या होगा आर एस, और हाइट क्या हो जाएगी ओ एल। तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा आर एस, और हाइट क्या हो जाएगी ओ एल। इसको डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से ट्रायंगल ओ आर एस का दूसरा, ये परपेंडिकुलर हमने ओ एल को लिया था, अब परपेंडिकुलर हम किसको ले लेते हैं, और परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं के आर को। ठीक है, तो 1/2, फिर लिखो एरिया ऑफ ओ आर एस, एरिया ऑफ ओ आर एस, ट्रायंगल ओ आर एस इक्वल टू 1/2 बेस हमने क्या ले लिया ओ एस, क्या है ओ एस, ये पूरा हमारा बेस हो गया। ठीक, और हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आर के, तो 1/2 बेस ओ एस इंटू के आर या आर के, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दोनों ट्रायंगल की ओ आर एस, दोनों ट्रायंगल ओ आर एस की वैल्यू है, तो दोनों आपस में क्या करते हैं इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से क्या होगा 1/2 आर एस इंटू ओ एल इक्वल टू 1/2 ओ एस इंटू के आर। ठीक, ये बात समझ में आ रही। अभी देखिए इधर 1/2 है, ये 1/2 कैंसिल, आर एस की वैल्यू आर एस की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ लिख देंगे 6 इंटू ओ एल की वैल्यू, ओ एल की वैल्यू भी हमको पता है कितनी है 4, इक्वल टू ओ एस की वैल्यू, ओ एस देख लेते हैं फिगर में, ओ एस की वैल्यू कितनी है, इसकी भी वैल्यू कितनी है 5 है, ओ एस की वैल्यू भी क्या है 5 है, और के आर की वैल्यू हमको पता नहीं है। ठीक है, तो 6 इंटू 4 24 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू के आर। ठीक है, तो के आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/5, दिस मीन्स 4.8 आ जाएगा, 4.8 मीटर। तो के आर की वैल्यू 4.8 मीटर है। तो के आर कहाँ है, ये हमारा के आर है, तो ये के आर जो है आर एम का आधा है, तो आर एम हमको निकालना था, मतलब रेशमा और मनदीप की दूरी, तो आर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 KR, तो 2 इंटू 4.8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.6 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, रेशमा और मनदीप की दूरी के बीच में 9.6 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, एक सर्कुलर पार्क है, एक वृत्ताकार पार्क है, इस सिचुएटेड इन कॉलोनी, कोई कॉलोनी है, तो वहाँ पे एक पार्क है, उसको सर्कुलर है, उसका और रेडियस है 20 मीटर है। 3 बॉयज अंकुर, सईद एंड डेविड, 3 लड़के हैं जिनका नाम है अंकुर, सईद एंड डेविड, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। वो जो सर्कुलर ग्राउंड है वहाँ पे उस बाउंड्री पे तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। ठीक है, हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हैंड्स टू टॉक ईच अदर, एक खिलौने वाला जो होता है मोबाइल फ़ोन उन्होंने ले रखा है, वो आपस में बात करने के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, अगर वो दोनों के आपस में मतलब वो स्ट्रिंग लगा हुआ है तीनों के बीच में, तो वो जो तीनों के बीच का जो स्ट्रिंग है उसमें कितने डिस्टेंस है वो बताने, तीनों इक्वल डिस्टेंस बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सिंपल इस क्वेश्चन को पहले हम ड्रा करेंगे, इसका फिगर से होना चाहिए, जैसे ये अंकुर हो गया और ये हो गया सईद और ये हो गया डेविड। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक है, इतना पता चलना चाहिए। फिर तीनों आपस में इक्वल डिस्टेंस पे तीनों को हमने फार्मूले में बना दिया, ये फिगर आपको याद होना चाहिए कैसे बनेगा। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया इसमें, और आपको पता होना चाहिए तीनों का डिस्टेंस क्या है, ये गिवन क्या है एस, मतलब अंकुर और सईद के बीच के डिस्टेंस, सईद और डेविड के बीच के डिस्टेंस, और डेविड और अंकुर के बीच के डिस्टेंस क्या है सेम है, तीनों आपस में क्या है बराबर, ये बात पहले पता होना चाहिए। ठीक,
और इनका रेडियस ये है, तो हमको अगर लिखना होगा तो हम लिख लेंगे AO इक्वल टू 20, ठीक है, OS इक्वल टू भी 20 एंड OD इक्वल टू भी क्या कर लेंगे 20, ये भी गिवन पार्ट में आ जाएगा। ठीक, चलते हैं, ठीक है। और AS पूरा कितना है, AS है x प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा 2x। वैसे ही SD भी क्या हो जाएगा x प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 2x। वैसे ही DA भी क्या हो जाएगा x प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 2x। ये तीन हो जाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे इन ट्रायंगल OPD, हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे OPD, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला, क्योंकि हमको OP का डिस्टेंस चाहिए, बस एक डिस्टेंस मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। OPD का डिस्टेंस निकाल लो, चाहे OQ का डिस्टेंस, और चाहे OP का डिस्टेंस निकालो, चाहे OQ का, चाहे OR का, तीनों से काम हो जाएगा। तो हम ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा OPD, ट्रायंगल हमने ले लिया OPD, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज में किस में काम करेगा OD का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए, तो OD स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, ठीक। तो OD स्क्वायर हमको पता है, OD की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर, OP की वैल्यू हमको पता नहीं, तो OP का स्क्वायर प्लस PD की वैल्यू हमको पता है क्या है x का स्क्वायर, ठीक है। इसका हमको OP स्क्वायर निकालना, तो ये हो जाएगा 400, और यदि x को इधर ले जाएंगे तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा OP का स्क्वायर। अगर बस हमको OP की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हमारी OP की वैल्यू आ गई, ठीक। चलिए, अब हमें OP वैल्यू का यूज करेंगे, तो हम ट्रायंगल कोई से पर ट्रायंगल बड़ा वाला लेंगे, जैसे APS ले सकते हैं, APD ले सकते हैं, दोनों में से एक ट्रायंगल लेंगे। तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल APD, ट्रायंगल ले लिया हमने APD। आप फिगर देखते रहिए तो ज़्यादा बेटर समझ जाते हैं। APD, तो APD ट्रायंगल लिया, तो इसमें हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AD, बेस के हमारा क्या हो जाएगा PD, और हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा AP, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारा, पाइथागोरस थ्योरम से AD का स्क्वायर देख लीजिए, इसमें पाइथागोरस में हाइपोटेनस क्या रहेगा AD का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर कौन सा AP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। चलिए जी, सब सारी वैल्यू रख लेते हैं। AD का वैल्यू हमको पता है क्या है 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर। AP की वैल्यू हमको AP कैसे आएगा देख लेते हैं। AP हमारा आएगा AO प्लस OP से, AP को क्या ले सकते हैं AO प्लस OP का होल स्क्वायर प्लस PD कितना है PD, और PD हमारा x है, क्या है x है, तो ये x का स्क्वायर, ठीक है। इतना कर लिया, इसको लिख दें 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब AO प्लस OP का होल स्क्वायर, तो AO का स्क्वायर, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। AO प्लस OP, तो AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर प्लस 2AO OP प्लस x स्क्वायर, ऐसा सॉल्व कर लेते हैं। तो AO की वैल्यू कितनी है AO, A से लेके O तो वैल्यू हमको रेडियस की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 20, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू AO की वैल्यू 20 का तो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। OP की वैल्यू हमने निकाला, OP स्क्वायर है, तो अगर 400 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि OP स्क्वायर, क्योंकि OP की वैल्यू ये है, प्लस 2AOP, 2AO की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, और OP की वैल्यू अंडर रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ और रहेगा, ठीक है। चलिए, बेसिकली थोड़ा सा लंबा जा रहा है ये। 4x स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना करेंगे तो 400 आएगा, 400 प्लस 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 40 2AOP। AO की वैल्यू कितनी आई थी, AO की वैल्यू आई थी AO
ए ओ वैल्यू 20 है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे 40 और रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी 4x स्क्वायर कर लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा इजी में हो जाए, इस चक्कर में थोड़ा सा। अब क्या करते हैं, इसको देखिए, अब 4x स्क्वायर है, इसको उधर 800 हो गया। अब इसको कर दीजिए, इसको लिख दीजिए 800 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 और रूट के अंदर 400 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसको कैंसिल आउट, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों आउट क्या क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये ख़त्म। यहाँ बचेगा बस 800 प्लस 40 और रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 400 माइनस और इधर इक्वल टू कितना है 4x स्क्वायर, ठीक। क्या करेंगे, अब मान लेते हैं 4 कॉमा लेते हैं, सब 4 कॉमा ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमा ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 200 प्लस यहाँ 10 बचेगा और रूट में क्या बचेगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ी सी लेंदी सवाल है बट अब करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200 प्लस 10 और रूट के अंदर लिखेंगे 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब और कुछ ऐसा करते हैं 200 को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 200 और इधर हो जाएगा 10 रूट के अंदर 400 माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिक समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको रूट से हटाना है, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 200 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 400 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स पावर 4, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 200 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 200। ये तो इस पार्ट का हुआ, इधर का हुआ तो 10 का क्या हो जाएगा 100 और ये रूट से बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बस 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसको कर लीजिए एक्स के पावर 4 प्लस 2 4 कितना जीरो हो जाएगा 4 0 माइनस 400 एक्स स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40,000 और माइनस 100 एक्स स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे 100 एक्स स्क्वायर है 5 माइनस 400 एक्स स्क्वायर, तो लिखिए एक्स के पावर 4 प्लस कर लीजिए 40,000 माइनस 400 एक्स स्क्वायर, इसको लेके आएंगे प्लस 100 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ठीक। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में कैंसिल आउट। ये 100 एक्स स्क्वायर प्लस कितना बचेगा एक्स के पावर 4 माइनस 100 माइनस कितना हो जाएगा 300 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू क्या है समथिंग 0 है। अब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 300 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 300, ठीक। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 10√3, क्योंकि 300 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो कर लेते हैं, देख लीजिए कैसे होगा 2 275 3 25 और 5 5 और 5 1, किसका पेयर बना, इसका पेयर बना 2 और 5 का, तो 2 5 या 10 और जिसका पेयर नहीं उसको रूट में डाल दिया, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 10√3। लेकिन हमको लाना क्या है, क्योंकि हमको यहाँ पे देख लेते हैं हमारा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है एक्स और एक्स, मतलब 2x है पूरा टोटल। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स की वैल्यू आई है 10√3, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10√3 मतलब 20√3। ये डिस्टेंस हो जाएगा इन तीनों के बीच का जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 20√3। इस तरीके से हमारा
9.2 क्लास 9th मैथ की एनसीईआरटी का 9.2 एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग और पढ़ते रहिए।